गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम झारखंड की शासन व्यवस्था यहाँ झारखंड की झारखंड की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम आज झारखंड की शासन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला आता है इसमें मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति, इनके बारे में प्रमुख बिंदुओं में पहला बिंदु है ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। दूसरा, ये कोलियरियन समूह के कोलियरियन समूह के ये कोलियरियन समूह के एक शक्तिशाली जनजाति है। तीसरा, इनकी भाषा है मुंडारी। मुंडाओं की अपनी भाषा है मुंडारी। ये जो भाषा है मुंडारी भाषा आट्रो एशियाटिक भाषा है। आट्रो एशियाटिक भाषा है। जिसे जिसे मुंडा लोग होडो जकरा भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे मुंडाओं का 3 विशेष स्थल होता है। मुंडाओं का 3 विशेष स्थल। इसमें पहला स्थल है सरना, दूसरा अखड़ा, तीसरा शासन। सरना में ग्राम देवता का पूजा करते हैं। ग्राम देवता का पूजा। अखड़ा में पंचायत की बैठक, नाच गान और ससना में वह समाधि स्थल। समाधि स्थल
समाधि स्थल पर चिन्ह के लिए चिन्ह के लिए चिन्ह के लिए शिला रखते हैं, इसको बोलते हैं शासना। इनका तीन स्थल, पहला क्या है, ऐसे ही करके देखते हैं। इनका तीन स्थल, जिसमें पहला है सरना, ग्राम देवता का पूजा, अखड़ा, पंचायत की बैठक, नाच गान, और ससना समाधि स्थल या चिन्ह होता है। हाँ, युवा गृह, जो युवा लोग गृह में रहते हैं, मुंडा जनजाति में मुंडा जनजाति में युवा गृह को युवा गृह को गीती ओड़ा बोला जाता है। खेतों को खेतों को खुटकटी खेत बोला जाता है। खेतों को खुटकटी खेत बोला जाता है। गांव को, जो इस प्रकार के गांव होते हैं जिस पर खुटखटी खेत होता है, उसको खुटखटी गांव भी कहा जाता है। सेम, खुटखटी गांव। खुटखटी का मतलब होता है परिवार। अब हम देखते हैं अब पढ़ा में तो ये देखा जाता है कि खुटखटी खेत और खुटखटी परिवार को मिलाकर पढ़ा व्यवस्था की स्थापना हुई है। स्थापना हुई है। अच्छा, अब हम इनके आते हैं व्यवस्थाओं के बारे में, पंचायती व्यवस्था और इनकी क्या किस तरह से ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनके। इसके बाद हम इसका एक एमसीक्यू भी करेंगे। इसके बाद इसका हम एक एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी व्यवस्थाओं और इनके बारे में समझा जाए, और वो एमसीक्यू होगा इन बुक से, बुक का एक एमसीक्यू किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पंचायत। पंचायत के मुखिया को पंचायत के मुखिया को मुंडा कहा जाता है। मुंडा। पंचायत के मुखिया को मुंडा कहा जाता है। अच्छा, दूसरा, कई गांवों को मिलाकर, कई गांव या खुटखट गांवों को मिलाकर मानकी बनते हैं। मानकी। और ये का मुखिया होता है, वो होता है पढ़ा राजा। पढ़ा राजा के बारे में जानकारी क्या क्या है। पढ़ा राजा एक ही कुल का होगा। एक ही कुल का होगा।
इसे पढ़ा पंचायत भी बोलेंगे, पढ़ा पंचायत भी बोलेंगे। इसके कार्य को 5 लोगों द्वारा किया जाता है, जो इसकी सहायता से किया जाता है। वो 5 लोग हैं, दीवान, दीवान, ठाकुर, पांडे, पांडे, दीवान, ठाकुर, पांडे, दीवान, ठाकुर, पांडे, एक लाला और एक होता है कर्ता। 5 लोगों द्वारा इस व्यवस्था को बोला जाता, मतलब ये मुखिया जो पढ़ा राजा होता है, वो उसकी सहायता के लिए, पढ़ा राजा या पढ़ा पंचायत की सहायता के लिए दीवान, ठाकुर, पांडे, लाला और कर्ता होता है। अगर हम देखेंगे तो इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि यह व्यवस्था इम्पोर्टेंट में, यह व्यवस्था यह व्यवस्था यह व्यवस्था यह व्यवस्था ठीक है, प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्थाओं में, गणतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के रूप में जाना जाता है। यह व्यवस्था प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के रूप में जाना जाता है। इस व्यवस्था के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं, ये राजस्व प्राप्त, क्योंकि ये राजस्व प्राप्त नहीं करते थे, राजस्व इसमें नहीं होता था, राजस्व की व्यवस्था नहीं थी, इसमें राजस्व की व्यवस्थाएं नहीं थी। और अगर इसमें राजस्व नहीं थे तो इसको राजस्व व्यवस्था हम नहीं कह सकते हैं, राजस्व व्यवस्था नहीं कह सकते हैं। ये व्यवस्था आपकी सहकारी व्यवस्थाओं में से, सहकारी व्यवस्थाओं में से व्यवस्थाओं के रूप में जाना जा सकता है। ये व्यवस्था सहकारी व्यवस्थाओं के रूप में भी जाना जा सकता है। और ये सहकारी व्यवस्थाएं जो थी, ये सहकारी व्यवस्था न्यायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर डिपेंड थी। तभी तो इसको गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा गया है। अब हम देखेंगे कुछ कुछ चीजें, जैसे मुख्य देवता, मुख्य देवता, इसमें मुख्य देवता के बारे में, ग्राम देवता के बारे में, पहाड़ देवता के बारे में, सबसे बड़ी देवी, सबसे बड़ी देवी, कुल देवता के बारे में,
सबसे बड़ी कुल देवी या देवता। कुल मतलब कि अपने घर की, घर के देवता, है ना। दुष्ट चिन्ह। दुष्ट चिन्ह को क्या कहते थे? जो चिन्ह बनता था पहले के लोग इसको मानते थे। तो मुख्य देवता होते थे सिंह बूंगा। मुंडा जनजाति व्यवस्था में मुख्य देवता होते थे सिंह बूंगा। ग्राम देवता होते थे हाथू बूंगा। हाथू बूंगा। पहाड़ के देवता होते थे बुरु बूंगा। बुरु बूंगा। और कौन है? सबसे बड़ी देवी गांव की होती थी, उसको बोलते थे देसावली। ठीक है। सबसे बड़ी देवी जो होती थी वो, उसको बोलते थे देसावली। कुल देवता जो होते थे सबके, ठीक है, जो प्रत्येक घरों में पूजा होती थी उसको बोलते थे ओड़ो बोंगा। उसको क्या बोलते थे? ओड़ो बोंगा। और दुष्ट चिन्ह चिन्ह को मुंडा लोग क्या बोलते थे? टोटेम या टोटेम, सॉरी। द टोटमा लोग, जिस हम लोग नहीं बोलते हैं वही। तो ये थी। और एक इसमें ये भी था कि अ, घर का मुखिया ही घर का मुखिया ही पूजा कराता था। मुखिया ही मुखिया द्वारा पूजा होता था। ये है टोटल मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी, जितना हो सका एग्जाम पर्पस को लेकर, ये वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने अभी किया। अब हम देखेंगे इसका एमसीक्यू। जल्दी जल्दी देख के इसको खत्म कर देंगे। जैसे कि शासन व्यवस्थाओं के बारे में अभी हम देखेंगे इस बुक में, जहाँ पर दिया हुआ है। शासन व्यवस्थाओं 130 पेज। आ गया। ये देखेंगे हम लोग। इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्थाओं को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? कौन सा? मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रमुख व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति? तो विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? सामाजिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख, सामाजिक धार्मिक प्रमुख या ग्राम प्रमुख? क्या होगा इसमें? मुंडा जो है राजनीतिक प्रमुख कहलाते थे। मुंडा शब्द सब मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? गांव का प्रधान क्या कहलाता था? हाथू मुंडा, पुजारी, मानकी या मुंडा? अभी हम इस चीज को अभी तुरंत पढ़े हैं। गांव के शासन व्यवस्था, गांव का प्रधान
मुंडा ही बोलते थे। पान तो बाद में आया, पड़ा मानकी बाद में, पहले तो मुंडा ही बोला जाता है। मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह पद वंशानुक्रम होता था, सही है। इस इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों को द्वारा वसूले गए गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना था। लगान वसूलना, ये तो लगान वसूलना की व्यवस्थाएं नहीं थी। यह गांव के विवादों को निपटाता भी था, ये सही है। विधि व्यवस्था को बनाए रखना, हाँ ये सभी होंगे। एक चीज ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि ये जो है व्यवस्था में ये कर नहीं लेते थे, राजस्व नहीं प्राप्त करते थे, लेकिन लगान तो लेते थे, तो राजस्व इसी को नाम होता है। अच्छा ठीक है, इस विषय को हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे। मुंडाओं द्वारा द्वारा निर्मित खेत को क्या कहते थे? खुटखटी भूमि। वो व्यक्ति जो खुटखटी भूमि को बनाता है उसे क्या कहते हैं? खुट कटीदार या जमींदार या भूस्वामी या खुट स्वामी। तो खुटकटीदार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का व्यव खूंट का क्या अर्थ होता है? आम व्यक्ति, परिवार या समाज या खेत? बताइए, खुंट का क्या मतलब होता है? परिवार। ठीक है। मुंडा ग्राम पंचायत व्यवस्था किस नाम से जाना जाता है? पढ़ा। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? बताइए। ये होता है प्रमुख मुंडा या हाथू मुंडा। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? हाथू मुंडा या नहीं, प्रमुख प्रमुख मुंडा नहीं, हाथू मुंडा, सॉरी। पढ़ा पढ़ा के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? यह एक अंतर्जातीय अंतर्ग्रामीण पंचायत होती है। ठीक है। मुंडाओं द्वारा सर्वोच्च कार्यपालिका भी मुंडाओं, इसमें मुंडा जनजाति जो है सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के संज्ञान लेती है। ठीक है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया गया है। इसमें इसके प्रमुख अधिकार कुंवर, लाला और कर्ताओं द्वारा, हम जो कर्ता बोले थे, उनमें होता है। तो इसमें कौन सा असत्य है? इसमें कौन सा असत्य है? ये है अंतर्ग्रामीण पंचायत व्यवस्था है, ये तो ठीक है, लेकिन कई गांवों को मिलाकर थी ना ये। लेकिन ठीक है, अंतर्जातीय ग्रामीण व्यवस्था, ठीक है। मुंडा सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका, ये तो भी पता है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, ये गलत हो सकता है क्योंकि इसमें महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। पड़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पड़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। पढ़ा में इनमें से अधिकारियों के बारे में गलत मिलान कौन है? ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री, पांडे दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी, और बरकंदाज गांव का वकील। ये नहीं मिल रहा है। पांडे तो दस्तावेजों को दीवान, मंत्री होता था, ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता था। ये तो ठीक है, पढ़ा राजा का सहायक होता था। अब आगे देखेंगे हम लोग। पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहते थे? दरोगा, पांडे, लाला और बरकंदा दाज। सिपाही को बरकंदाज कहते थे, जो हम उसमें डिस्कस नहीं किए हैं नोट्स में, लेकिन इसमें कुछ नया चीज़ भी मिल रहा है, इसको लेते हुए चलना है। ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? मुंडा, बरकंदाज, पांडे या दरोगा?
दरोगा। छोटा सा प्रयास है मेरे तरफ से कि आप सबों को थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलते रहे। मुंडा शासन व्यवस्था में पड़ा सभा का वकील क्या कहलाता था? लाला बर, ब, बरकंदाज, दीवान या पांडे? कौन था? वकील कौन था? लाला। पढ़ा पंचायत व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सॉरी, स्थल को क्या? अखड़ा, पुजरा, हातू या परगनौत? इन लोग का तो सबसे बड़ा स्थल अखड़ा ही न होता था जहाँ पंचायत बैठता था। मुंडा शासन व्यवस्था में से किसे गांव का सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई है? भूतखेत, अखड़ा, पड़हा? सांस्कृतिक केंद्र का खेत दिया गया है अखड़ा। मान मानकी का पद होता है वंशानुक्रम, निर्वाचित? ये तो वंशानुक्रम होगा। मानकी का पद वंशानुक्रम होता है। मुंडा गांव के प्रधान मुंडा गांव के प्रधान धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पर पनभर, पाहन, पुजारा या मांझी? मुंडा गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचने हेतु पाहन द्वारा किए जाने वाला डाली कटारी भूमि भूमि को क्या कहते हैं? डहियूरी भूमि, भूत भूमि? ये वाला। आधा घंटा हो गया। ठीक है। मुंडा जनजाति के गांव के भूत प्रेत से बचने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? डाली कटारी भूमि। क्या बोलते थे? ये डाली कटारी भूमि। दूसरा, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्थाओं में पाहन को दी जाने वाली लगान मुख्य भूमि को क्या कहा जाता था? डिहरी भूमि, डाली कटारी भूमि, पुजार भूमि, अखड़िया घाट? क्या कहते थे? मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? डिहरी भूमि, डाली कटारी भूमि, पुजार भूमि या खड़िया घाट? क्या कहा जाता था? डाली कटारी भूमि। अब हम देखेंगे ये मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? भूत खेत, बरकंदा, महतो या मानकी? मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? महतो। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक महतो होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है? धार्मिक कार्यों का संपादन, खेती व्यवस्था की देखभाल, ग्रामीणों से लगान वसूलना या ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना? किसका? महतो। महतो का क्या काम था? तो ये सब पान का सहायता करता था तब लगाने वसूलता होगा। मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेत को क्या कहते हैं? भूतों से बचने हेतु दान की गई खेत? यही होना चाहिए। अब भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा, अच्छा पाहन द्वारा विशेष पूजा करने पर उसे दी जाने गई भूमि। अब भूतों की पूजा की पद्धति नहीं, पाहन द्वारा विशेष पूजा की गई वो। इनमें से कौन सा पाड़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? पाड़ा पंचायत का पाड़ा राजा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुंडा जनजाति की में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। अखड़ा मुंडा राजा के गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। मुंडा जनजाति में गांव की शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाती थी। पुजार पाहन का सहायक होता था।
ये 80 का क्योंकि इसमें महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया है। हम इसी बुक से झारखंड की वस्तुनिष्ठ जो है उड़ान का उसी से आप लोगों को करवा रहे थे। ये मेरा थोड़ा सा सहयोग आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए था। कुछ भी त्रुटि हुई होगी, जहाँ तक हम कोशिश किए हैं कि इसका एक चीज़ भी बताने का, लेकिन उसमें एक हमने ये बताया कि राजस्व व्यवस्था इसमें थी बुक के आधार पर। जो हमने गलत बताया था बुक में अभी मैंने देखा तो ये व्यवस्थाएं हैं, राजस्व व्यवस्था ली जाती थी गांव के विकास के लिए। तो आज का हम ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। आज मुंडा शासन व्यवस्था को देखे हैं, कल हम देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, धन्यवाद। देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।